Hello friends, welcome to all of you on Binda GS Forum. I hope all of you are well. तो let's start with आइलैंड टॉपिक। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे आइलैंड और आर्पीगिलागो द्वीप। आइलैंड आर्पीगिलागो द्वीप समूह में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और इससे डेडिकेटेड एक वीडियो मेरे चैनल पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेक्शन में, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाइएगा प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो आइलैंड में पड़ा हुआ है। वहाँ पे मैं आइलैंड को अच्छे से क्लेरिफाई किया हूँ और जो वर्ल्ड के मेजर आइलैंड है मैं उसको वहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ। इस सेक्शन में हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ आइलैंड एंड व्हाट इज़ आर्पीगिलागो एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइलैंड एंड आर्पीगिलागो। द्वीप और द्वीप समूह में क्या अंतर है थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेंगे, वहाँ पे मैं इन डिटेल में बताया हूँ। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं आइलैंड। व्हाट इज आइलैंड, द्वीप क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका एक छोटा सा लैंड मास जो चारों तरफ से क्या है, वाटर बॉडी से, पानी से घिरा हुआ है, ध्यान देना आपको। तो ये आपका हो गया आइलैंड, द्वीप, ध्यान देना आपको। और यही जो आपका द्वीप है वो नंबर ऑफ आइलैंड से मिलके बना हो, मतलब कि एक क्लस्टर फॉर्म में वो बहुत सारे आइलैंड है, लेकिन वो क्या है, सारे एक दूसरे से आइसोलेटेड है, कोई किसी का कनेक्शन किसी से नहीं है, बीच में वाटर बॉडी है, ठीक है। लेकिन ये पूरा एक ग्रुप ऑफ आइलैंड डेडिकेटेड क्या कहलाएगा आपका, आर्कीपेलागो। किसको क्या कहेंगे हम लोग, आर्कीपेलागो, ठीक है, यानी कि द्वीप समूह। अब हम लोग जाने इस वीडियो में कि भारत में कितने द्वीप हैं, ठीक है, और वो द्वीप कहाँ पे सिचुएटेड है विथ मैप। मतलब कि मैं यहाँ पे मैप के थ्रू बताने वाला हूँ कि वो सारे द्वीप हैं वो किस वाटर बॉडी में है, ठीक है। और इस वीडियो से मैं आशा करता हूँ कि 4 अक्टूबर को जो यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, अपकमिंग जितने भी यूपीएससी के प्रीलिम्स हो, अगर इंडियन ज्योग्राफी के आइलैंड वाले सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो मे बी ना छूटे, इसकी मैं एश्योरिटी 99% दे रहा हूँ। और स्टेट पीसीएस के सारे एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस के साथ साथ रेलवे, एसएससी और भी जितने एग्ज़ाम हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले अपने प्यारे भारत को हम लोग देख लीजिए। ये का अपर वाला हिस्सा नॉर्थन पार्ट, ये इससे कोई वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, लार्ज वाटर बॉडी से। लेकिन अगर नीचे वाले सेक्शन में हम लोग देखें, ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर शेप में है, अपना इंडिया का शेप तो क्वाड्रिलेंगुलर है, लेकिन जो नीचे का हाफ एंड पोर्शन है वो आपका क्या, ट्रायंगुलर है, ठीक है। और यही ट्रायंगुलर आपके वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और लोअर पार्ट साउथर्न पोर्शन में आपका देखिए, जैसे ये आपका साउथ पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन ध्यान देना आपका, ये वाला पोर्शन ये आपका क्या है, इंडियन ओशियन, ये इसमें क्या आपका बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे क्या आपका अरेबियन सी, ये यहाँ पे है आपका अरेबियन सी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये सही से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। बे ऑफ बंगाल है ये, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है नीचे का, जो साउथ का पोर्शन है वो आपका है लार्ज वाटर बॉडी, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं इंडियन ओशियन, जो कि डेडिकेटेड है इंडिया के नाम पे, ठीक है। तो हम लोग इस सेक्शन में सबसे पहले हम लोग जो आपका ईस्ट और साउथ ईस्ट में सिचुएटेड है जितने भी आइलैंड है उसको देखेंगे, और 1 बाय 1 करके सारे आइलैंड को देखेंगे। तो आइए आप लोग पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा इन शॉर्ट में ला दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे आइलैंड है इंडिया के, जो आप लोग 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। देख लीजिए, अब मैं 1 बाय 1 करके सारे आइलैंड को देखूंगा, और सबसे पहले ये जितने विजिबल आइलैंड है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके जितने भी एन नंबर ऑफ आइलैंड है खासकर जो इंडिया में है उसको देखने की कोशिश करूँगा, जो इंडिया के टेरिटोरियल के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स के अराउंड में है।
तो आइए देखते हैं क्या है। पहला जो आपका आइलैंड है, तो ये आपका है आपका पहला आइलैंड, इसको ध्यान देना आपको। चलिए मैं इसके आपको जूम कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यू मोरे आइलैंड, ठीक है। ये आपका न्यू मोरे आइलैंड है, जो कहाँ पे सिचुएटेड है आपका, तो ये सिचुएटेड है आपका साउथ। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, पूर्वभाषा भी कहते हैं और साउथ तालपैटी आइलैंड भी कहते हैं। तो एग्जाम पॉइंट व्यू से आपको ध्यान रखना है। और ये न्यू मोरे आइलैंड है, ये बांग्लादेश के पास में है और सुंदरवन डेल्टा से एकदम सटा हुआ है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी भोला साइक्लोन 1970 में यहाँ पे जनरेट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका और डिस्प्यूटेड एरिया भी है। नेक्स्ट है आपका सागर आइलैंड। तो सागर आइलैंड को आप लोग मैप में जाके देख सकते हैं, मैं जहाँ दिखाया आप लोगों को। तो ये है सागर आइलैंड, ठीक है। ये आपका क्या है, हुगली रिवर के पास में है। और यहाँ पे हर एक साल मकर संक्रांति यानी 14 या 15 जनवरी को यहाँ पे एक मेला का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हीलर आइलैंड, ये उड़ीसा में सिचुएटेड है, ठीक है। और यहाँ से मिसाइल की टेस्टिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और इसका नियरेस्ट पोर्ट धर्मा पोर्ट है। नेक्स्ट आपका होपलैंड, ये बहुत लास्ट 2019 बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। पीटीजीसी जो प्रिमिटिव ट्राइबल वल्नरेबल ग्रुप के लोग हैं, पीवीटीजी, उनके लिए। और ये काकीनाडा इन द बे ऑफ बंगाल में है, जो कि कर्नाटका के पास में है, ठीक है। इसको ये ध्यान देना आपको। नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी से, ये गोदावरी नदी से भी इसकी बाउंड्री लगती है। नेक्स्ट है आपका, इसको ध्यान देना है, ये जो आपका है श्रीहरिकोटा, जहाँ से मोस्ट वैल्यूएबल आइलैंड इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी सारा जो प्रक्षेपण होता है वो यहाँ से ही होता है। ये इसरो का लगभग सारा काम भी यहीं से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नारकोंडम। तो ये आपका कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में, इसको ध्यान रखना है। नारकोंडम जो है आइलैंड, ये कहाँ पे आपका, ये अंडमान में सिचुएटेड है। और ये यहीं पे सैडल पीक है, जो अंडमान की सबसे ऊंची पीक है, मतलब पहाड़ों की। बैरन आइलैंड है, ये अंडमान सी में है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। ये साउथ एशिया, ये ध्यान रखना है, साउथ एशिया और इंडिया का ओनली ऑन एक्टिव वोल्केनो माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब ध्यान देते हैं मैप के थ्रू, इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये आपका है कुछ आइलैंड्स हैं, देखना है आपको, जो ये अंडमान एंड निकोबार के हैं, ये देख लीजिए आप लोग। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मैप है ये, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए ये देखिए आप लोग ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। लैंडफॉल आइलैंड, नॉर्थर्न अंडमान, इंटरव्यू आइलैंड, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, हैवलॉक, रोटलैंड, लिटिल अंडमान। तो ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। आइए इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो आपका है लैंडफॉल आइलैंड, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो नॉर्थफॉल जो आइलैंड है, ये आपका है कहाँ पे, नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है। और ये किसको सेपरेट करता है, कोको आइलैंड को, कोको आइलैंड म्यांमार को कोको चैनल से, ठीक है। नॉर्थर्न अंडमान, ठीक है, ये कहाँ पे, ये भी अंडमान ग्रुप का ही पार्ट है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका मिडिल अंडमान, ये भी कहाँ है, ये लार्जेस्ट, ये ध्यान रखना है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो आपका मिडिल अंडमान, ये आपको ध्यान रखना। अरकान योमा जूलॉजिकल जो पार्ट है, ये यहीं पे सिचुएटेड है। जरवा जो टाइप्स है, ये यहाँ पे रहते हैं ये लोग। और ये नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है, ठीक है। ये बहुत कभी कभी ये पूछ देता है कि ये रंगात, बिली ग्राउंड, मायाबंड, जैसे आपके मान लो अगर पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव रहा न्यूज़ में, तो इसे पूछ से एकदम 100% पूछा जाता है मैचिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपका साउथ अंडमान। साउथ अंडमान आपका कहाँ है, थर्ड लार्जेस्ट और आफ्टर मिडिल अंडमान के बाद ये सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। ये भी कहाँ पे आपका अंडमान निकोबार में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और सारे आइलैंड है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट आपका रटलैंड है। तो रटलैंड को हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे। तो रटलैंड आपका कहाँ है, ये भी साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है और डंकन पास के उत्तर में है। नेक्स्ट आपका लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान यहाँ पे ओंगे ट्राइब रहते हैं, ठीक है। ये भी अंडमान ग्रुप का पार्ट है। ये इंटरव्यू आइलैंड, ये ध्यान रखना, ये सारे आइलैंड, ठीक है। इंटरव्यू आइलैंड आपका ये कहाँ पे आपका,
तो ये भी अंडमान आइलैंड का ही पार्ट है, जो कि नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के पास में है। हैवलॉक ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल आपका ये आइलैंड है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। तो हैवलॉक ये लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ रिची आर्चिपेलागो, रिची अब द्वीप समूह पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राधानगर बीच जो कि बहुत ज़्यादा टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हब है इंडिया में, ठीक है, गोवा ये सब के बाद, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, राधानगर बीच। अब आते हैं हम लोग चेन्नई की तरफ आ जाए, नीचे तमिलनाडु की तरफ। तो ये सारे आइलैंड है, ठीक है, ये पॉइंट में इसको जूम करके यहाँ दिखाया गया, देखिए इसको आप। तो ये सारे आइलैंड है, ठीक है। आइए इसको अब देखते हैं। सॉरी, ये कार निकोबार का, सॉरी अंडमान के बाद कार, अंडमान निकोबार में कार निकोबार भी है, तो इसको हम लोग देख ले पहले, तमिलनाडु के बाद में देखेंगे। तो कार निकोबार, कटचल आइलैंड, कैमरोटा, नैनकोरी, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार है। तो आइए इसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला आपका कार निकोबार। तो कार निकोबार कहाँ पे आपका? निकोबार में है, ये सबसे टिप पॉइंट पे है, उसके दक्षिण वाले भाग पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेजर क्रॉप है यहाँ के कोकोनट और एरका नट, ठीक है। और लगभग जिस सबसे ज़्यादा जो निकोबार के पॉपुलेशन है इसी आइलैंड पे रहते हैं, इसको ध्यान रखना। कार निकोबार में कैमरोटा आइलैंड, ये अंडमान निकोबार का एक ग्रुप का पार्ट है, ध्यान रखना है। और सुनामी से सबसे ज़्यादा ये प्रभावित हुआ था। नैनाकॉरवी ये आपका ये ट्राइबल रिजर्व एरिया है, यहाँ पे बहुत ही कम ये लोग जा पाते हैं, इसको भी ध्यान रखना आपको। कटचल आइलैंड ये भी निकोबार लैंड का ही पार्ट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुनामी से प्रभावित है 2004 में, ठीक है। लिटिल निकोबार भी निकोबार आइलैंड का पार्ट है, ये इसको भी ध्यान रखना है। ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार को आइए हम लोग देख ले। ग्रेट निकोबार आपका ये निकोबार ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड है, ग्रेट निकोबार। और ये इंदिरा पॉइंट यहीं पे सिचुएटेड है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि जो इंदिरा पॉइंट है पिग्मेलियन पॉइंट वो किस में है, तो कार निकोबार में है। और माउंट थुलियर यहीं पे सिचुएटेड है। पंबन आइलैंड, तो पंबन आइलैंड मैं आपको दिखाई था तमिलनाडु वाले पोर्शन पे, रामेश्वर आइलैंड के पास में, इसे रामेश्वर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये मेनली आपको जाना जाता है, पंबन आइलैंड मेनली रामेश्वरम आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पे धनुषकोडी है, जो कि बहुत ही एक फेमस प्लेस है हिंदुओं के लिए, ठीक है। और टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है पिछले कई सालों से। एडम्स ब्रिज, ये भी ध्यान रखना आपको, ये रामेश्वरम राम ब्रिज, राम सेतु, मतलब कि जो रामायण काल में जो भी घटना हुई उससे ये संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम चल रहा है। हारे आइलैंड आपका तुतकोरिन पोर्ट के पास है, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे पोंगल का जब त्यौहार ऑर्गेनाइज किया था तो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ और आइलैंड है, उसको हम लोग देख लें। तो पहले उसके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को देख लें। आइए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है आपका, ये देखिए ज्योग्राफिकल साइट है इसका। तो विजय वालिये पारंबा आइलैंड, इजारामुथुरु, पुलिंचुनु, मोनेरो आइलैंड, धर्मांडा, गुंडू, नेंडुगाड़ और रामानाथुरु, तो ये सब के बारे में देख लें हम लोग। तो नेक्स्ट है आपका धर्मादम ग्रीन आइलैंड, ये आपका कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला में है, इसको ध्यान रखना आपको। और ये बेसिकली जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिए। गुंडू आइलैंड कहाँ पे आपको, ये कोची में, ये भी केरला में ही है। इजिथुमारू आइलैंड, ये भी कहाँ पे आपका, ये भी केरला में, कोट्टयम के पास है। कुरुवो द्वीप है, ये कहाँ पे आपका, ये भी केरला में है, इसको ध्यान रखना ये सारे आइलैंड को। नेक्स्ट आइलैंड है आपका मुनेरू आइलैंड, ये भी कहाँ पे है, अस्तामुड़ी केरला में ही है। नेडुगाड़ आइलैंड, ये कहाँ पर केरला में। पुलिन कुन्नू आइलैंड, ये कहाँ का, अल्पुजा, ये भी केरला में ही है, ठीक है। जहाँ पे राजीव गांधी ट्रॉफी आयोजित किया जाता है, वो पोंगल का जो पर्व वहाँ पे होता है अक्टूबर नवंबर महीने में। रामानाथुरु, ये भी कहाँ, कोची में है। वलियम पारू, ठीक है, वलियम पारंबा आइलैंड, ये कहाँ पे आपका, केरला में है, ठीक है, कासागोड डिस्ट्रिक्ट में। अब कुछ और आइलैंड है उसको हम लोग देख लें। आइए देखते हैं हम लोग।
वन बाय वन करके, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ये नेत्रानी, संत मैरी, कावेरी निसारगढ़दम्मा, वालारमपदम, वाइपियान, वेंदुरुत्थी और वेलिंगडन आइलैंड, ठीक है। इसको हम लोग देख लें तो ये देखिए रिवर राइन आइलैंड है जो कावेरी नदी के आसपास में है, तो इसको भी ध्यान रखना है। माजुली को भी हम लोग देखेंगे जो कि आपका शाम में है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। वालमपरदम ये का आपका कोची में है, ठीक है। वेनुदुरुत्थी ये भी क्या आपका कोची केरला में है। नेक्स्ट आपका वेलिंगडन आइलैंड, ये कहाँ पे आपको, ये आर्टिफिशियल आइलैंड, ये ध्यान रखना आपको, वेलिंगडन आइलैंड को ध्यान रखना, ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट है वाइपियान आपका कहाँ पे, ये भी आपका कोची में है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका ये वन ऑफ द हाईएस्ट डेंस आइलैंड इन द वर्ल्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, वाइपियान आइलैंड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, आबादी लोग रहते हैं और ये कोची से ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। नेत्रानी आइलैंड ये मुर्देश्वर पिजियन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कहाँ पे नॉर्थ कनाडा यानी केरल के आसपास में। कावेरी निसारगंधम्मा ये क्या है आपका कावेरी नदी में है, मैं पहले ही बोल दिया था। संत मैरी ये कोकोलैंड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना आपको, किस नाम से जाता है, कोकोलैंड आइलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कुछ और आइलैंड आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका आइलैंड है, ये देखिए, मैं आप लोग क्लियर तरीके से देखिए इसको, देखिए 7 आइलैंड ऑफ बॉम्बे, साल्सेटेड टॉम्बे, कालकुलो, चोरा, तिसवारी दीवार और अंजा डीप, ये तो इसको हम लोग, और उपिन का दुरू। तो सबसे पहले उपिन की दुरू के बारे में देख लिया जाए, इसे सॉल्ट आइलैंड के नाम से। तो एग्जाम पूछ सकता है कि ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉल्ट की ट्रेडिंग यहाँ से होती है, ठीक है। अंजा द्वीप ये कहाँ पे आपका, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में है, गोवा में। कालकुलो कहाँ पे है आपका, पणजी गोवा में है। कोराओ या चुराओ कह सकते हैं, ये मांडवी रिवर के पास में है, इसे चूड़ामणि के नाम से भी जाना जाता है। और सलीम अली, ध्यान रखना आपको, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा चुका है, ठीक है। तो चोराओ सलीम अली बर्ड सेंचुरी यहीं पे अवस्थित है गोवा में, ठीक है। तिसवारी आइलैंड ये आपका पणजी में है, ठीक है, गोवा में ही है, ठीक है। तो हम लोग वेस्टर्न साउथ मतलब कि ये सारे जो है आपको ध्यान रखना, ये सारे अरेबियन सी के आइलैंड है, ठीक है। दीवार आइलैंड ये कहाँ पे, मांडवी में है, ठीक है। सालसेटे आइलैंड ये कहाँ पे आपका, ये आपका है ये मुंबई के पास में है, ठीक है। और ये थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है किसके पास, आपलीचाऊ, हांगकांग और माले आइलैंड के बाद, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। और बोरीवली नेशनल पार्क यहीं पे अवस्थित है। नेक्स्ट है 7 आइलैंड ऑफ बॉम्बे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 7 आइलैंड ऑफ बॉम्बे, तो आइले ऑफ बॉम्बे इसको ध्यान रखना है। कोलाबा, मझगांव, पाले और ओल्ड ओमेन आइलैंड जिसको लिटिल कोलाबा और महिम, तो ये सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ट्रॉम्बे आइलैंड, ये कहाँ का, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। आइए कुछ और आइलैंड है उसको हम लोग देख लें। तो नेक्स्ट है आपका, ये देख सकते हैं आप लोग, अम्बू बुचर, एलिफेंटा, क्रॉस, हॉग, मिडिल ग्राउंड, ऑयस्टर रॉक, पंजू, कवाई और अगाती आइलैंड। तो एक एक करके हम लोग सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे आपका है कवाई आइलैंड, ये कहाँ पे आपका, केरला में है। नेक्स्ट है आपका अम्बू आइलैंड, ये कहाँ पे आपका, मुंबई में है। नेक्स्ट आपका बुचर आइलैंड, ये कहाँ आपका, जवाहर द्वीप में, ये भी कहाँ, एलिफेंटा मुंबई के पास में ही है। एलिफेंटा ये कहाँ आपका, गढ़ाईपुरी के और केप के नाम से भी मतलब कि इसे जाना जाता है, ठीक है। ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। क्रॉस आइलैंड ये रिफाइनरी है यहाँ पे, इसके लिए फेमस है, ये मुंबई के पास में है, ठीक है। तो ये सारे जो आइलैंड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हॉग आइलैंड, जिसे नहावे, मराठी में इसे नहावे कहते हैं, मुंबई के पास में है। मिडिल ग्राउंड आइलैंड ये कहाँ पे आपका, ये भी मुंबई में। ऑयस्टर रॉक ये कहाँ पे आपका, इंडियन नेवी की यहाँ मतलब कि जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज होती है यहाँ पे होती है, ये भी मुंबई में ही है। INS विक्रांत को यहीं पे रखा जाता है। पंजू आइलैंड ये कहाँ पे आपका, ये आपका मुंबई के पास में ही है। अगाती आइलैंड कहाँ पे आपका,
तो यहाँ पे एक आगाटी एरोड्रम भी, एक छोटा सा एक एयरपोर्ट भी है जो इज ओनली एयरपोर्ट ऑफ लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप में है, ठीक है। और ये यहाँ पे आगाती आइलैंड बीच रिजॉर्ट भी है। नेक्स्ट है आपका अब जी बे ऑफ बंगाल में घोरामारा, ठीक है। तो घोरामारा में कितने हैं, तो ये देखिए बितारा, चेतलात, काडमाट, अंदरोत, कालापेनी और मालिकू एटोल और मिनिकॉय। तो ये सारे किसके हैं, आपके लक्षद्वीप के ही के तरफ के ही हैं। तो अंदरोत को पहले देख लें, तो ये नियरेस्ट आइलैंड है, कहाँ का, लक्षद्वीप का है, ठीक है। बिनग्राम भी कहाँ पे आपका, लक्षद्वीप में। बितारा कहाँ आपका, ये भी आपका लक्षद्वीप में है। चेतलात ये भी कहाँ आपका, लक्षद्वीप में ही है। काडमात ये भी कहाँ आपका, लक्षद्वीप में। तो ये जितने आइलैंड आपके कहाँ पे है, ये सारे आपके अरेबियन सी में है, अरब सागर में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ और आइलैंड है। तो ये आपका नेक्स्ट आता है कालापेनी। तो कालापेनी आइलैंड का आपका लक्षद्वीप में है। मालिकू एटोल, तो ये ध्यान रखना, मालिकू एटोल ये का आपका ये लक्षद्वीप में है। मिनिकॉय आइलैंड के पास, तो मिनिकॉय ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लक्षद्वीपी और मानिकॉय मिलकर पहले ये, अब इसे दोनों कंबाइंड फॉर्म में लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। और ये सेकेंड लार्जेस्ट है वहाँ का, ठीक है। और ये 9 डिग्री चैनल को इस यहीं से सेपरेशन होता है, ठीक है। घोरमारा आइलैंड ये कहाँ पर, सुंदरबन डेल्टा बे ऑफ बंगाल में है। नेक्स्ट कुछ और आइलैंड आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए 3 चेनिनार, तो ये देखिए ये नॉर्थ का एकमात्र आइलैंड है, ध्यान देना, जो लद्दाख वाले एरिया में, जम्मू वाले एरिया में, ठीक है। पीरोतान, आलिया बेट, खालिया बेट, दीव। अब देखिए ये जो जितने हैं ये अरेबियन सी के तरफ के हैं, और इधर के जो हैं आपके जो आपके ये ईस्ट वाले साइड में नयाचार, शॉर्ट्स, पारीकुडा, हेनरी और लोहार चारा, ये आपके कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में है। तो इसको ध्यान रखता है। सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके हम लोग देख लें। तो सबसे पहला इसमें आता है आपका, ये आपका है कौन सा, सॉरी ये आपका हेनरी आइलैंड है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लें। हेनरी आइलैंड कहाँ पे आपका, वेस्ट बंगाल, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के पास में है। और ये टाइगर, डियर, वाइल्ड पिग, क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, स्नेक के लिए भी। लोहा चारा ये कहाँ पे आपका, सुंदरबन डेल्टा के पास में, वेस्ट बंगाल में। ये नयाचार ये भी कहाँ आपका, हुगली रिवर हल्दिया के पास में है, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, पूर्वा मेदिनीपुर में। और नेक्स्ट आपका पीरोतान, ये का आपका मरीन नेशनल पार्क, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इसको आपको ध्यान रखना, पीरोतान। और ये जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मली जो लोगों का आना जाना क्या है, प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड एरिया में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका दीव, तो दीव आइलैंड कहाँ पे आपका, ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास में, गुजरात के पास में। और ये क्या है, अब ये यूटी की श्रेणी से लगभग ख़त्म हो रहा है, नहीं सॉरी, ये कंबाइंड होके ये एक नया दमन वाला जो यूटी है उसमें कन्वर्ट हो गया। शॉर्ट्स आइलैंड ये आपका क्या, व्हीलर आइलैंड उड़ीसा के पास में है। पारीकुडा आइलैंड ये कहाँ पे आपका, चिल्का लेक उड़ीसा में। तीनाचेर ये कहा, डल लेक, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 चिनार डल लेक में, ये इंडिया का एकमात्र ऐसा आइलैंड है जो कहाँ पे आपका, लद्दाख वाले एरिया में है। डल लेक, सॉरी जम्मू वाले एरिया में, अब तो ये जम्मू वाले एरिया में क्योंकि यूटी हो गया। आलिया बेट ये क्या आपका, गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में है। नेक्स्ट आपका खालिया बेट ये क्या आपका, गल्फ ऑफ खंबात में है। आइए कुछ और आइलैंड उसको हम लोग पहले देख लें। तो ये देखिए आपका खादीर, ये आप ध्यान से देख लीजिए, खादीर, बेला, पच्चम ये आपके कहाँ पे है, ये वेस्टर्न साइड में है। नेक्स्ट आपका खंडेरी, पिजियन कॉक, अमीन देवी, सेरंगपट्टनम और माजुली। तो माजुली वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके इसको देख लें। तो सबसे पहला आपका है खंडेरी आइलैंड। तो खंडेरी आपका कहाँ पे है, मुंबई के पास में है। और शिवाजी ने सबसे पहले यहाँ पे लाइट हाउस बनाया था, और ये बीचों बीच में है, ठीक है, ये समुद्र के बीचों बीच में। रॉस आइलैंड ये पोर्ट ब्लेयर के पास में है। अमीन देवी ये कहाँ पे, लक्षद्वीप ग्रुप का पार्ट है। अमीनी कितलन, कन्नौर ये कहाँ पे आपका, लक्षद्वीप आइलैंड का पार्ट है। पच्चम कहाँ पे आपका, ये गुजरात में है। खवाड़ा इसका मेन टाउन है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आइए और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका खादीर, ये कहाँ पे आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ में है, मतलब कि कहाँ पे, गुजरात में है। लूनी रिवर यहीं पे क्या होती है, आके मिलती है। बेला रिवर ये कहाँ पे आपका, ये भी लक्ष्य में सॉरी ग्रेट रन ऑफ कच्छ में है, मतलब कि कच्छ के खाड़ी, कच्छ का जो एक पूरा एक मतलब कि क्या कहते हैं, एक पूरा आपका पूरा बालू वाला ही इलाका है और ये समुद्र से कनेक्टेड है, ये उस वाले एरिया में है, ठीक है। और लूनी रिवर यहीं पे आके ड्रेन करती है। माजुली ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर राइन आइलैंड है। अब ध्यान रखिए, ऐसे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड तो आपका ग्रीनलैंड है, लेकिन वो क्या है, सी से सराउंडेड है, और ये आपका क्या है, नदी से सराउंडेड है। तो ये ध्यान रखना आपको, अगर माजुली या जब ग्रीनलैंड है तो ग्रीनलैंड, अगर नदी में पूछे तो माजुली को टिक करना है, ठीक है। पिजियन कॉक ये कहाँ पे, मैंगलोर में, कर्नाटका में। श्रीरंगपट्टनम ये कहाँ पे आपका, कावेरी रिवर, यहाँ पे ये कैपिटल था हैदर अली और टीपू का, जो कहाँ पे, मैसूर कर्नाटका में, ठीक है। आइए कुछ और है आइलैंड, उसको हम लोग देख लें, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इक्काकुल्ला आइलैंड। तो इक्काकुल्ला आपका आइलैंड है, ये कहाँ पे आपका, ये आपका उड़ीसा के पास में है, ठीक है। एक भवानी आइलैंड है, सेरंगम आइलैंड है, कच्चा तीवू आइलैंड है, नल्ला तानी तीवू आइलैंड है, अबुंडा आइलैंड है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग 1 बाय 1 करके इनको भी देख लें। तो कच्चा तीवू आइलैंड क्या है, श्रीलंका के पास में है, ठीक है। और ये तमिलनाडु का ही पोर्शन में है, तमिलनाडु के ही पार्ट में आता है, ठीक है। लेकिन ये अनहैबिटेटेड मतलब कि यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं, और ये एक विवादित आइलैंड है, ठीक है। और इंडिया सीडेड टू श्रीलंका इन 1974, ठीक है। और इंडिया श्रीलंका से इसे 1974 में क्या किया था, ले लिया था। अबुंडा आइलैंड ये गल्फ ऑफ मन्नार में है। नल्ला तन्नी तीवू आइलैंड ये कहाँ पे, तमिलनाडु में है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कुइबल आइलैंड ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। श्रीरंगम आइलैंड ये कहाँ पे आपका, ये आपका कहाँ पे है, ये भी आपका ये श्रीलंका के पास, सॉरी ये आपका आंध्र प्रदेश के पास में है। भिवानी आइलैंड ये कहाँ पे आपका, कृष्णा रिवर ये भी आपका कहाँ पे है, ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा के पास। इक्काकुल्ला आइलैंड, इक्काकुल्ला का आइलैंड कहाँ पे, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा आपका इंडिया के जो टोटल आइलैंड है। अब नेक्स्ट सीरीज़ में मैं इंडिया का जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं उसको लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मेरे द्वारा जितनी भी सीरीज़ है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और मेरे सारे सीरीज़ को आप लोग देखिए, और यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और आप लोग अच्छे से रहिए। कामना करता हूं कि कोविड के शिकार ना होइए, क्योंकि कोविड के शिकार होने से बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और आपका लगभग 1 महीना आप लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो चैनल पे मेरे बने रहिए, बिंदा जीएस फोरम को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, और शेयर करना ना भूलें।